तो अब बात बंगाल की। जी हां, मिशन माझेरहाट और बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं। सवाल यह कि आखिर कौन बनेगा बंगाल का बाजीगर। यह सवाल अभी से ही सूबे की सियासी फिजाओं में तैरने लगा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां चुनावी रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हैं। बीजेपी ने बंगाल पर कब्जे के लिए चुनावी बिसात भी बिछा दी है, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी भी पूरी ताकत झोंक रही है। और एक तरफ बीजेपी ने अभी से बंगाल में दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की कमान खुद ममता बनर्जी ने संभाल ली है। तो देखिए इसी पर बंगाल की सबसे सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट। बाहर से लोग ले आया अमित शाह, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बंगाल में चुनाव की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। ममता का अभियान घर घर, कौन होगा बंगाल का बाजीगर। बीजेपी की चाणक्य नीति, चुनाव से पहले सॉलिड रणनीति। अमित शाह जी स्वागतम। चाहे ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की। बस कुछ महीने और बंगाल में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। लेकिन चुनावी रुख को अपनी तरफ करने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। एक तरफ ममता फिर से सत्ता में वापसी के लिए सॉलिड रणनीति पर काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में अपनी साख मजबूत करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने बंगाल में अपने महारथियों को उतार दिया है। बीजेपी के ऐसे नेताओं ने बंगाल को हवा समझने के लिए मैदान में उतारा है, जिन्होंने पहले से भी अपने दम पर बीजेपी के कई मोर्चों पर सफलता दिलाई है। बीजेपी इन चुनावी चाणक्यों को बंगाल में अलग अलग इलाकों में भेजा गया है, ताकि चुनाव के वक्त बीजेपी को सफलता हासिल कराने में कोई कमी न रह जाए। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जिनमें उत्तरी बंगाल, राढ़बंग, नवद्वीप, मेदिनीपुर और कोलकाता शामिल है। इन 5 जोन की जिम्मेदारी संभालने के लिए बीजेपी ने 5 राज्यों के अपने संगठन मंत्रियों को बंगाल में बुलाया है, जिनको केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। यानी हर जोन में 2-2 चुनावी चाणक्य को पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ चुनावी बिसात बिछाने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल चुनाव से पहले काफी सक्रिय दिख रहे हैं। जेपी नड्डा 8 और 9 दिसंबर को 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बीजेपी पदाधिकारियों और अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दोबारा से सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बंगाल में ममता सरकार ने मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत द्वारे द्वारे सरकारी स्कीम अभियान लॉन्च किया जा रहा है। अभियान के जरिए ममता सरकार लोगों के घर पहुंचने की कोशिश में है। अभियान के जरिए पंचायत और वार्ड लेवल पर फोकस किया गया है। घर की महिलाओं का कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ तमाम सहूलियत दी जा रही है। चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जिस तरह से कहे कि दुआरे दुआरे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, लगातार आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जिस तरह से देखे कि कन्याश्री है, यहाँ पे जो प्रोग्राम उनके द्वारा चलाया गया था, किस तरह से सरकार पश्चिम बंगाल में लगातार अपने 10 सालों में काम किया है उसको, और लोगों में क्या किस तरह का प्रॉब्लम है, लोगों की जो समस्या है उसको लेकर ब्लॉक स्तर तक, हर मंडल तक लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व पार्षद डाकुदा है, डाकुदा से ही बात करेंगे। दादा, जिस तरह से देखें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 साल में जो काम किया है पश्चिम बंगाल में, अब प्रोग्राम लेके आए हैं दुआरे दुआरे, क्या कार्यक्रम है और जनता तक आप लोग कैसे जा रहे हैं? हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय जो प्रकल्प लिया है, कोई इलेक्शन का प्रकल्प नहीं है। ये प्रकल्प हर आदमी के लिए 10 कोटि आदमी ये सुविधा पाएगा। जो 5 लाख का मेडिक्लेम जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी, ये हर हॉस्पिटल में, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल में जाने से भी
ये कार्ड दिखाने से आदमी का ट्रीटमेंट होगा। आदमी का भी खाने का पैसा ज़्यादा नहीं लगता। ये मेडिक्लेम होता है 5 लाख। ममता बनर्जी जी जो है फार्म भरने के लिए कहे और हम लोग भर रहे हैं। देखिए लाभ तो सबको ही मिलेगा। इसको जितना वेस्ट बंगाल का जितना पब्लिक है सबका लिए ये किया होगा कि सबको लाभ मिलेगा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बोलिए या सरकारी हॉस्पिटल, सब में जो कोई पेशेंट रहेगा वो 5 लाख तक वो लोग ट्रीटमेंट करा सकता है। वो लोग सरकारी तरफ से जो दिया जा रहा है ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आम गरीब आदमी को इसका फायदा मिले। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की रणनीति के तहत सरकार ने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि वो बांग्ला सहायता केंद्रों पर जोर दें, जिसके द्वारा लोगों को सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से निःशुल्क जानकारी मिल सके। जिसके लिए सरकार ने 3400 केंद्रों में 6800 से अधिक लोगों की तैनाती की है, जो सरकारी अभियान की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है। ये सभी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं हावड़ा में और देखें किस तरह से जो द्वारे द्वारे कार्यक्रम का मुख्यमंत्री का चल रहा है। इस समय हमारे साथ में डिप्टी मजिस्ट्रेट सोमेन दास है। दादा से ही जानेंगे, दादा जो कार्यक्रम चल रहा है द्वारे द्वारे, किस स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या लोगों में सुविधा व्यवस्था कर रहे हैं सरकार द्वारा? यहाँ पर स्वास्थ्य साथी और जबकि हेल्थ का जो इंश्योरेंस जो ये अरेंजमेंट किया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद खाद्य साथी रेशनिंग का मैटर्स है, कन्याश्री है और रूपश्री है, और यहाँ पर तफसीली जो कास्ट सर्टिफिकेट्स का मैटर्स है, ये भी हमें सर्विस हम लोग के लिए जो अरेंजमेंट किया है। एक पूरा अरेंजमेंट है कि वो जो आएंगे, जो लोग जो हमारा जो सिटीजन्स है वो ऊपर आएंगे, वो यहाँ पर फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो ऑफिशियल्स है वो ऊपर सिस्टम लेके बैठा है। उनका जो क्वेश्चंस है वो उत्तर देंगे और फॉर्म को फिलअप करने का वहाँ पर ये जमा भी कर सकते हैं। लगातार बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल के जो जनता है, जिनकी जो भी समस्या है, लोग यहाँ पे आए और अपने समस्या को करें। हेल्थ चेकअप से लेकर उनके राशन है, आधार है, सारा जो समस्या है सरकार लोग के पास जा रही है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 के पहले द्वारे द्वारे कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाया जा सके और जनता की जो भी समस्या है सरकार तक पहुँच सके। चुनाव से ठीक पहले लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ममता सरकार का ये अभियान बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि बीजेपी भी ममता की इस रणनीति को चुनावी पैंतरा करार दे रही। 2011 में आप देखे होंगे कि सीपीएम के विरुद्ध था, ममता बनर्जी के फेवर में नहीं था। सीपीएम के विरुद्ध में वोट उनको देना है जनता को। तो इस बार द्वारे द्वारे हो, घरे घरे हो, मोहल्ला मोहल्ला हो, पाड़ा पाड़ा हो, जहां भी हो, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, उसके पीछे भगवा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं, ममता सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले सूबे के विकास की रफ्तार भी तेज हो जाए, जिसके लिए वो माझेरहाट पुल का उद्घाटन भी करने वाली। हम इस समय खड़े हैं कोलकाता का ये माझेरहाट ब्रिज है। करीब 2 साल पहले ये ब्रिज गिर गया था। आपको बता दें कि ये सामने अलीपुर है और अलीपुर से ये कह सकते हैं जो बेहला जाने का एक बहुत बड़ा आसान रास्ता है। करीब ये जब से ब्रिज गिरा था यहाँ से 5 किलोमीटर आपको बता दें लोगों को घूम के दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिसंबर को इसी माझेरहाट ब्रिज का उद्घाटन कर रही है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार का दौरा 2021 का बिगुल यहीं से फूकेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखें जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना पैठ बना रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इस माझेरहाट ब्रिज को जल्द से खोलने की मांग कर रहे थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब चुनाव के पहले जो भी परियोजनाएं हैं उन्हें लगातार जल्द से जल्द शुरू करना चाहेंगी। हम आपको दिखाएंगे कि ब्रिज के किस तरह से तेज गति से काम चल रहा है, लाइटिंग का काम चल रहा है, यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी पूरी मरम्मत हो रही है। तो कह सकते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार जो भी कई ऐसे जर्जर ब्रिज थे, बीजेपी की तरफ से उन पे हमला किया जाता था कि ब्रिज टूट जाएगा, कभी आशंका होता था, लेकिन अब माझेरहाट ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिसंबर को इसी ब्रिज का उद्घाटन करेंगी और पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बाहरी बताकर हमला करती रही। बाहर से लोग ले आया तो बीजेपी बांग्ला भाषा और बांग्ला महापुरुषों को प्रमोट करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश में।
ऐसे में ममता ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इस पुल का नाम माजेरहाट से जय हिंद कर बीजेपी को मात देने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी 5 दिन पहले हमारे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में जो हुआ वो नहीं होता तो कान में तेल दे के और भी 1 साल बना के रुकी रहती। तो इनका जब जरूरत होगा तो उसके लिए ब्रिज पर चढ़ के बिगुल बजाएं या नवान्नों से बजाएं या पश्चिम बंगाल में किसी भी जगह से वो अपना चुनाव का बिगुल बजाएं। तो ये माजरहाट में जिस तरीके से ब्रिज टूटा था तो कहीं इनका टीएमसी का सपना वहां से टूट नहीं जाए। साफ है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे को मात देने की रणनीति पर अभी से जुट गए। जहां एक तरफ बिहार चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी ने अचानक अपना गियर बदल दिया, तो वहीं टीएमसी भी किसी हाल में सत्ता गंवाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में देखना यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसकी चुनावी मिजाज सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और एक तरफ जहां बीजेपी ने अभी से बंगाल में चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, तो साफ है कि टीएमसी की तरफ से खुद ममता बनर्जी ने भी कमान संभाल ली है। और इसी के तहत अगले कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे एक्शन मोड में दिखाई देने वाली हैं। कैसे, जरा ये देख लीजिए। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में माझेरहाट पुल का नाम उन्होंने जय हिंद कर दिया है। इसके अलावा इसका जो नाम बदल दिया है, इसके अलावा आने वाले वक्त में 4 दिसंबर को वो अलग अलग जिलों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी और इसके ठीक बाद 6 दिसंबर को ममता दीदी पदयात्रा भी शुरू करने वाली हैं। 6 तारीख को वो कोलकाता में हाजरा मोड़ से गांधी मूर्ति तक पदयात्रा करेंगी। वहीं इसके ठीक एक दिन बाद 7 दिसंबर को पश्चिम मेदिनीपुर में सभा को संबोधित करने वाली हैं और साथ ही 9 दिसंबर को वो नॉर्थ परगना में एक सभा को संबोधित करेंगी। तो खुद ममता बनर्जी भी सीधे एक्शन मोड में नजर आएंगी। लेकिन चुनावों की हलचल तेज हो रही है, वैसे वैसे टीएमसी में उठा सियासी तूफान भी जोर मारता दिखाई दे रहा है। यह भी ममता के लिए चुनौती है। टीएमसी से नाराज शुभेंदु अधिकारी पर अब तक सस्पेंस कहीं ना कहीं बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से दावा यह जरूर किया जा रहा है कि शुभेंदु मान चुके हैं और ममता को चुनाव जीतने की रणनीति पर, जिताने की जो रणनीति है उस पर वो काम कर रहे हैं। इधर बीजेपी टीएमसी के ऐसे नेताओं की तलाश में है जो कि चुनाव के वक्त उसकी नैया को पार लगा सके। से बोलिए जय श्री राम। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। बंगाल में चुनाव है, टीएमसी में तनाव है। किसकी जीत किसकी हार, शुभेंदु पर सस्पेंस बरकरार। सियासत का सुपरस्टार किसका करेगा बेड़ा पार। मैं गरीबों के कल्याण के मेरे काम को कभी रुकने नहीं दूंगा। पश्चिम बंगाल की सियासत का सुपरस्टार शुभेंदु अधिकारी किस तरफ है, अभी तक ये साफ नहीं है। हालांकि टीएमसी दावा कर रही है कि शुभेंदु को मना लिया गया है और अब वो विधानसभा चुनाव में टीएमसी का बेड़ा पार करेंगे। लेकिन शुभेंदु की चुप्पी टीएमसी को चुभ रही है, क्योंकि टीएमसी भले ही उनको मनाने का दावा कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ पार्टी नेताओं की बैठक सफल रही है, सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं और वो फिलहाल पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। शुभेंदु की नाराजगी टीएमसी के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए पार्टी उनको हर हाल में मनाने की कोशिश में जुटी है। पार्टी को पता है कि बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी बीजेपी शुभेंदु को अपनी तरफ खींच सकती है। ऐसे में टीएमसी ने उनको मनाने के लिए अपने रणनीतिकारों की टीम को लगा दिया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता में टीएमसी के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु के साथ करीब 2 घंटे तक मुलाकात की। इस बैठक में पार्टी के सलाहकार प्रशांत किशोर, एमपी सौगतो राय और सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल रहे। बैठक के बाद टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि शुभेंदु ममता बनर्जी को जिताने के लिए काम करेंगे। गलत अफवाह फैलाया जा रहा था, खास करके बीजेपी की ओर से। बीजेपी के सब नेता, दिलीप घोष वगैरह, वो बोलता था कि शुभेंदु को स्वागत
ये सब बोलता था। सो शुभेंदु ने सब लोग को निराश कर दिया। बीजेपी आरएसएस झूठ बात फैलाने में वो माहिर है, वही कर रहा है, कोई नहीं जा रहा है। शुभेंदु के बारे में भी कितना अफवाह फैलाया गया था, लेकिन देखा गया कि वो सच नहीं निकला। দেখুন টিএমসির ভিতরে কি চলছে আমাদের খুব ইন্টারেস্ট নেই। এতদিন গৃহ যুদ্ধ চলছিল, এখন মানভঞ্জন চলছে, এসব চলবেই। যত নতুন পুরনো বাবা কাকা জ্যাঠারা রাস্তায় নেমেছেন এখন, যাদের কেউ পাত্তা দিত না তারা এখন নেতা হয়েছেন, যারা ভবিষ্যৎ তারা এখন চলে আসছে পার্টি ছেড়ে। দেখুন নাটক কত দূর এগোয়। शुभेंदु को टीएमसी का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी भी उनको मनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शुभेंदु की नाराजगी दूर करने की कमान खुद ममता ने संभाल ली है। कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को ममता कोलकाता में पदयात्रा निकालने वाली है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी दौरान वो शुभेंदु के घर जाकर उनसे मुलाकात भी कर सकती है। एक तरफ शुभेंदु पर अब तक सस्पेंस बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी की मुसीबत बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे विधायक शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया है कि उनके संपर्क में टीएमसी के 8 विधायक हैं, जो चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। 8 टीएमसी विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। 3 उत्तर बंगाल और 5 दक्षिण बंगाल से विधायक हैं। सभी विधायक टीएमसी में चल रहे सिंडिकेट से नाराज हैं। शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया है कि उन्होंने टीएमसी विधायकों को राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के पास भेज दिया है। ধরুন আমার সাথেই, আমি একটা ছোট্ট কর্মী ভারতীয় জনতা পার্টি, আমার সাথে অন্তত 8 জন বিধায়ক যোগাযোগ করেছে। উত্তরবঙ্গে থেকে 3 জন আর এই দক্ষিণবঙ্গ থেকে 5 জন। আমার তো সেই এখতিয়ার নেই, আমি এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, তারা কথা বলবে। एक तरफ बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। टीएमसी के अंदर मचे घमासान का फायदा उठाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। चुनाव जीतने के लिए उसे ऐसे प्रभावशाली नेता चाहिए जो बूथ प्रबंधन से लेकर विरोधी पक्ष के सामने मजबूती से टिक सके। इसके लिए उनकी रणनीति काफी हद तक दूसरे दलों से आने वाले नेताओं पर भी टिकी हुई है। बीजेपी की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बंगाल के प्रभारी बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की टीम एक विधानसभा सीट का बारीकी से आकलन कर रही है, जो जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ प्रभावी नेताओं पर भी नजर रख रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के कई नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं, जो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ कोलकाता से मनोज पांडे, न्यूज़ 24। तो एक तरफ टीएमसी में घमासान दिखाई दे रहा है, वहीं शुभेंदु पर अब तक सस्पेंस जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी ने पूरे राज्य को 5 अलग अलग जोन में बांट दिया है और जोन्स की कमान भी अपने दिग्गज नेताओं को सौंप दी है। बता दें कि नवदीप जोन की जो भिखू भाई दलसानिया को कमान सौंपी गई है और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े को लगाया गया है। इधर कोलकाता जोन की कमान यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को सौंपी गई है, तो राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को यहां प्रभारी बनाया गया है और राजबाग जोन की भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बता दें कि रणभंग जोन की जो जिम्मेदारी है हरियाणा के संगठन महामंत्री रविंद्र राजू को दी गई है और हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर जोन की जिम्मेदारी हिमाचल के संगठन महामंत्री को दी गई है पवन राणा को, और वो कहीं ना कहीं अब यहां पर कमान संभालेंगे। अलग अलग जोन में बांटा गया, लेकिन बंगाल में चुनाव हो और हंगामा ना हो ऐसा दिखाई नहीं देता। बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आने लगी हैं और कूच बिहार से लेकर के मेदिनीपुर तक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया है और बीजेपी को निशाना बनाया है। चुनाव से पहले दबंगई की होड़, बंगाल में मारपीट और तोड़फोड़। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में तोड़फोड़ और चुनावी हिंसा काफी बढ़ गई है। कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी और बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की, साथ ही बीजेपी दफ्तर में लगे झंडों को उखाड़कर फेंक दिया।
वहीं पूर्वी मेदिनीपुर में भी टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। बीजेपी की जनसभा में गोलियां चलाई और बम से हमला किया गया। राहत की बात ये रही कि इस हमले में किसी को भी चोट नहीं आई। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। ये पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़ और हमले की खबरें सामने आई हैं। इससे पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी हमला हुआ था। उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। लगातार हो रहे हमले और तोड़फोड़ की वजह से बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संग्राम वाले तनाव को और बढ़ा दिया है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। पश्चिम बंगाल में जून से लेकर अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक विधायक भी शामिल है। बीजेपी के 6 कार्यकर्ता, टीएमसी के 5 कार्यकर्ता, सोशल यूनिट सेंटर के 1 सदस्य। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 91 घटनाएं सामने आई थी और 205 लोग हिंसा का शिकार हुए थे। 2015 में राजनीतिक हिंसा में 131 घटनाएं दर्ज की गईं और 184 लोग इसके शिकार हुए। 2013 में राजनीतिक वजहों से 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस वक्त की स्थिति यही है कि चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी एक तरीके से जमीन और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जहां टीएमसी सत्ता में वापसी करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी पूरे अपने लाव लश्कर के साथ अब बंगाल में डेरा डाल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।